रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं तांडुर की आवाम से मुखातिब हूँ कि ये दो चार रोज़ से यहाँ तांडुर के अंदर जो बारिश हो रही है, जिसकी वजह से लोगों को तकलीफ़ हो रही है आने जाने में, और ख़ासकर हैदराबाद रोड पे पानी आते ही यहाँ पर रोड जाम हो जाती है। एक बात लोगों के जहन में दूसरे पार्टी के लोग बिठा रहे हैं कि भाई हादी भाई कब्जा करे, हादी भाई कब्जा करे। मैं आज ओपन आवाम को गवाह बनाकर बोल रहा हूँ, ये लोग जितने भी मेरे बत्तीसे पुकार रहे हैं, बोल रहे हैं, मैं वॉलंटरी तौर पे मैं ये चैलेंज कर रहा हूँ, अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल या कोई अगर मैं इंक्रोचमेंट करा बोल के अगर प्रूव कर दिए तो मैं वॉलंटरी तौर पे अपने तौर पे मेरी बिल्डिंग या मेरा कंपाउंड वॉल या जो भी मेरी ओपन लैंड है मैं डिसमेंटल करने के लिए तैयार हूँ, और ओपन लैंड से मैं हटने के लिए तैयार हूँ। और रही दूसरी बात कि लोगों के जहन में ये बात, जब भी पानी आता है हादी भाई याद आते उनको और कोई नज़र नहीं आता। हादी भाई, हादी भाई, हादी भाई। अगर उनकी सियासत नहीं चल रही है तो हादी भाई का नाम लेके अपनी सियासत चलाना चाह रहे हैं। मैं ओपन बोल रहा हूँ, तांडुर की आवाम के लिए मुझसे जो मदद हो सकती है, या मेरे लैंड की ज़रूरत है, जहाँ से पानी जाने के लिए मेरे लैंड बीच में है या मेरी बिल्डिंग बीच में है, अगर कोई प्रूव कर दिया एज और विलेज मैप के हिसाब से, विलेज मैप में जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन के हिसाब से अगर मैं इंक्रोचमेंट हूँ तो मैं आवाम के नाम पे ये ज़मीन देने के लिए तैयार हूँ, ये बिल्डिंग देने के लिए तैयार हूँ। मैं बहुत दिनों से सुन रहा हूँ, बहुत बातें बोल रहे हैं बोलने वाले, लेकिन कोई साबित नहीं कर सकता, कोई प्रूव नहीं कर सकता। मेरे सदर मोहतरम असदुद्दीन अवैसी साहब मुझे ये बात की हिदायत दिए हैं कि डेवलपमेंट में कौन सी भी गवर्नमेंट आन दे और कौन से भी एमएलए आन दे, आप उनको साथ दो और डेवलपमेंट में आगे बढ़ो और तांडुर की आवाम की सहूलत के लिए काम करो। मैं स्टेशन रोड पे मेरी बिल्डिंग हाईकोर्ट के आर्डर के बावजूद भी मैं मेरी बिल्डिंग तांडुर की आवाम के लिए दिया हूँ, और आज तक भी मुझे और अमाउंट उसके अंदर आना है, अमाउंट नहीं दिया और रोड वाइंडिंग नहीं कर रहे। जब मेरी बिल्डिंग आड़े थी, मेरी बिल्डिंग लेने के बाद फिर रोड वाइंडिंग, जब मैं बिल्डिंग किया तो रोड वाइंडिंग क्यों नहीं कर रहे? कागना नदी के अंदर ब्रिज नहीं बन रहा था, वहाँ पर मेरे बड़े भाई अब्दुल बारी साहब और मेरी भावज महमूदा बेगम की जमीन हाईकोर्ट के आर्डर के बावजूद भी पूछता के एमएलए साहब और आरडीओ साहब ये बात बोले कि हम आपको अमाउंट देते, सर्विस रोड देते, ना अमाउंट दिए ना सर्विस रोड दिए। कागना नदी का ब्रिज बन गया, लोगों की सहूलत के लिए हम हमारी फैमिली कुर्बानी दे दिए, लैंड भी दे दिए। फिर आज हमको बोल रहे इंक्रोचमेंट, हादी भाई नाला कब्जा। तांडुर के पूरे जितने मेरे मुखालिफिन हैं, अगर ये साबित कर दिए कि हादी भाई इंक्रोचमेंट अगर करे हैं, 1 गज इंक्रोचमेंट है तो 100 गज छोड़ता हूँ, अगर 2 गज है तो 200 गज छोड़ता हूँ, अगर मैं 100 गज अगर इंक्रोचमेंट करा मैं मेरी पूरी बिल्डिंग, मेरी पूरी लैंड छोड़ता हूँ। ये ओपन चैलेंज कर रहा हूँ। अपोजिशन पार्टी के लोगों को नाम तो नहीं ले रहा मैं, अपोजिशन पार्टी बोल रहा हूँ मैं, अगर उनमें दम है तो प्रूव करके बताओ बोलो, और मैं देने के लिए तैयार हूँ। बस मैं आवाम से बोल रहा हूँ, ये गलत फहमियों में, इनकी गलत बातों में, ये धोखा देने वाले पार्टियों को, आवाम को तकलीफ देने वाले लीडरों से आप होशियार रहिए। हम एमआईएम जमात का मैं सदर हूँ, मैं आवाम की खिदमत में ठहरा हुआ हूँ। अगर मैं गलती करा, मेरी तांडुर की आवाम अगर बोल दी है हादी भाई यहाँ गलती है, मैं इंशाअल्लाह उस चीज़ को पूरा करने के लिए तैयार हूँ और आवाम की सहूलत के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। मेरे सदर मोहतरम असदुद्दीन अवैसी साहब का मुझे खासकर मुझे इंस्ट्रक्शन है कि आप आवाम के फायदे के लिए काम करो, और जो भी एमएलए आते डेवलपमेंट में उनका साथ दो। मैं मेरे सदर मोहतरम की बात रख रहा हूँ, और मेरे तांडुर की आवाम मेरे लिए अजीज है। ये पार्टियाँ आते रहते जाते रहते, हमको तांडुर में रहना है, तांडुर में एक दूसरे से मिलना जुलना है। हम लोग तांडुर के माहौल को अच्छा बनाते हुए मैं मेरे अपोजिशन पार्टी के लीडरों को बोल रहा हूँ कि भाई हम सब मिलकर तांडुर के डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे, एमएलए साहब का साथ देंगे, और महेंद्र रेड्डी साहब जो हमारे एमएलसी हैं, उनके तांडुर के अंदर आवाम के लिए बहुत सारे फंड दिए हैं। ये जो यहाँ पर जो नाला था, उस नाले को भी महेंद्र रेड्डी साहब के पीरियड के अंदर विलेज मैप के डायरेक्शन के ऊपर कलेक्टर साहब वो आरएनबी के लोगों को, ऑफिशियल्स को, आरएनबी के ऑफिशियल्स को बोलकर वो काम कराए हैं। इसके अंदर कोई इंक्रोचमेंट नहीं करे, कोई किसी से ये नहीं हुआ। अब रही बात कि जो 2 साइड में ड्रेन्स बनाए गए हैं, वो ड्रेन्स को कंप्लीट नहीं करने की वजह से पानी जो रोड पे आ रहा है, वो ड्रेन्स अगर कंप्लीट बन गए, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट वाले अगर जो रास्ते में पोल्स है ड्रेन्स के दरमियान में जो ड्रेन्स नहीं बने हैं, डिसकंटिन्यू करे हैं,
इलेक्ट्रिक एई साहब से, एडी साहब से भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इमीडिएटली वो काम करें, वो पोल्स हटाएं। और आरएनबी के ऑफिसर से भी अगर मैं इंकरेजमेंट करा तो ओपन जो मेरे मुखालिफत में बोल रहे हैं, ओपन चैलेंज कर रहा हूँ। 1 इंच भी जमीन अगर मैं कहीं भी कब्जा करा, अगर प्रूव कर दिया, मैं उसको छोड़ने के लिए तैयार हूँ। और जो मेरे को ऑफिशियल बोले वो बात करने के, वो उसके लिए मानने के लिए मैं तैयार हूँ। और खासकर मैं तांडूर के एमएलए साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और हमारे चेयरपर्सन मैडम का भी, म्यूनसिपल के, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। ऑल ऑफिशियल्स यहाँ पर जो आए थे, आरएनबी के ऑफिसर्स आए थे, यहाँ पर म्यूनसिपलिटी के ऑफिसर्स आए थे, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के आए थे, इरिगेशन वाले डिपार्टमेंट के आए थे, मैं इन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज 2 घंटे एमएलए साहब हमारे साथ पैदल दौरा करके इस मसले को हल करने की कोशिश करे हैं और इंशाल्लाह ये मसला 99 नहीं 100% हल हो गया है। और पानी जिधर से जाना है उधर से, रोड से 2 साइड भी हमारे ड्रेन्स बने हुए हैं, रोड टू रोड ले जाने का वादा किए हैं हमारे एमएलए मनोहर साहब। और आरएनबी के सब ऑफिसर्स यहाँ पर थे, उनकी मौजूदगी में जिधर से आवाम को सहूलत है उधर से वो लोग पानी जाने का रास्ता बता दिया। हम उसके लिए तैयार हैं, उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं और हम साथ देने के लिए तैयार हैं। हमारी पार्टी की तरफ से हम हमेशा तांडूर के डेवलपमेंट, तांडूर की आवाम के साथ ठहरने के लिए तैयार हैं। बस मैं ये बात कहते हुए आवाम से खुदा हाफिज करा।